अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने पहले दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो अब इस लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यहाँ पे फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। एक टेबल बना के हैं बुक पे, इसमें टोटल 1 2 3 4 पार्ट्स हैं। तो इन 4 पार्ट्स में आपको ये मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है, ये मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है, ये मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है और ऐसी ये मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, पहले पार्ट की मिसिंग वैल्यू हम अलग से फाइंड करेंगे, दूसरे पार्ट की मिसिंग वैल्यू अलग से फाइंड करेंगे। तो ये अलग अलग पार्ट्स है, ये एक पार्ट अलग है, ये दूसरा पार्ट अलग है और ये तीसरा पार्ट अलग है, ये फोर्थ पार्ट अलग है। ठीक है, तो पहले जैसे हम पहले पार्ट का सॉल्यूशन निकालेंगे वैसे ही हम उसके बाद पार्ट नंबर सेकंड, पार्ट नंबर थर्ड और पार्ट नंबर 4 का भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, अब है यहाँ पे पार्ट नंबर फर्स्ट में देखो क्या है क्वेश्चन। पहले अगर आप टेबल पढ़ोगे, टेबल में पहले 4 पार्ट्स है, ये है बेस, मतलब अलग अलग पैरेललोग्राम्स है। यहाँ पे एक पैरेललोग्राम की बेस ये है, दूसरे पैरेललोग्राम की निकालनी है, तीसरे की भी निकालनी है, फोर्थ वन की भी निकालनी है बेस। ऐसे ही यहाँ पे हाइट अलग अलग है यहाँ पे और एरियाज भी अलग अलग है। तो पहले पार्ट में हमें बेस और एरिया पता है, हमें हाइट को फाइंड करना है। ऐसे ही दूसरे पार्ट में हाइट और एरिया को पता है, हमें बेस को फाइंड करना है। ठीक है, ऐसे ही थर्ड पार्ट में हाइट और एरिया पता है, तो थर्ड पार्ट में हम बेस को यहां पे फाइंड करेंगे। ऐसे ही फोर्थ पार्ट में हाइट को फाइंड करना है। पहला पार्ट करेंगे, पहले पार्ट में लिखेंगे हम बेस इज इक्वल टू, बेस किसके बराबर है? पहले पार्ट में बेस है 20 सेंटीमीटर्स, लेकिन हाइट यहां पे पता नहीं है, हाइट पता नहीं है, एरिया पता है। एंड एरिया इज इक्वल टू, दो चीजें पता थी, एक बेस और दूसरा एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना था पहले पार्ट में, कितना है ऊपर? 246 सेंटीमीटर स्क्वायर, 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो पता है, लेकिन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दो चीजों से बनी होती है, बेस और हाइट से। बेस उसमें पता है, हाइट पता नहीं है, तो हाइट कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की फॉर्मूला तो हमको पता ही है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब इसके बाद इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे? 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस के बदले वैल्यू क्या है? 20 सेंटीमीटर्स और हाइट के बदले हम पुट करेंगे फिलहाल h, क्योंकि हाइट के बदले हम h रख सकते हैं। इज इक्वल टू 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब h की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकलेगी h की वैल्यू? 20 जो यहां पे था, इसको ट्रांसपोज करेंगे हम दूसरे साइड से, 246 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो दूसरे साइड से ये डिवाइड होगा। ठीक है, डिवाइड करने पे यहां पे सेंटीमीटर भी साथ में आएगा, सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर कैंसिल होगा। ऐसे ही 2 10 जार 20 और उसके बाद 2 1 जार 2 2 जार 2, यहाँ पे 3 जार आएगा। h विल बी इक्वल टू, h किसके बराबर आएगा फिर? ये आ रहा है फिलहाल 123 डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर्स। बाई जब हम 10 से किसी को भी डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 10 से डिवाइड करना है, तो एक डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट आएगा, डेसिमल आएगा, तो यहाँ पे बनेगा ये 12.3 सेंटीमीटर्स। ये थी फिर, ये एक ऐसा पैरेललोग्राम था जिसकी बेस थी यहाँ पे, जिसकी बेस थी 20 सेंटीमीटर्स और जिसका एरिया था 246 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी हाइट हमने निकाली बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। इट्स हाइट जो है ना, इसकी हाइट वो कितनी निकली यहाँ पे? 12.3 सेंटीमीटर्स। तो ये था हमारा पहला पार्ट। ऐसे ही हम करेंगे पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड में यहाँ पे
देखो पार्ट नंबर सेकंड में गिवन क्या क्या है, जो गिवन है वो लिखना है, उसके बाद में सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले गिवन में क्या है, यहाँ पे बेस पता थी, यहाँ पे बेस पता नहीं है, तो यहाँ पे हम फिलहाल क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे जो पता है। यहाँ पे हाइट पता है तो हाइट के बदले 15 सेंटीमीटर्स, हाइट के बदले 15 सेंटीमीटर्स, क्योंकि दूसरे पार्ट में हाइट है 15 और दूसरे पार्ट का एरिया, इसमें एरिया कितना है, दूसरे पार्ट में है एरिया यहाँ पे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है ये है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सी है, बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट, वो आएगा यहाँ पे 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस के बदले वैल्यू कुछ नहीं, बेस को हमें निकालना है यहाँ पे दूसरे पार्ट में, तो बेस के बदले बेस बी ऐसे ही रखेंगे, हाइट के बदले है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, b इज इक्वल टू 15, यहां से यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां पे क्या होगा 15, दूसरे साइड में 15 डिवाइड होगा, तो 15 सेंटीमीटर्स को हम दूसरे साइड में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जब दूसरे साइड में हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कैंसिल होगा, फिर हम इसके बाद 3 5 हम यहाँ पे 5 से कैंसिलेशन कर सकते हैं, 5 3 15, क्योंकि यहाँ पे भी 5 है इसीलिए 5 3 15, यहाँ पे 0 से होगा, फिर उसके बाद ये आएगा 30 पॉइंट। आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हो, कैंसिलेशन आपको आती है। यहाँ पे 5 3 15 आया, 5 3 15, लेकिन ये छोटा था तो हमने यहाँ पे 0 से डिवाइड किया, 5 0 0, ऐसे ही उसके बाद यहाँ पे 4 ट्रांसपोज इसकी तरफ हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा ये 30.9। अब क्वेश्चन में सोल्यूशन क्या आ रहा है अभी, 30.9 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर्स, लेकिन जब फर्दर कैंसिलेशन करेंगे 3 1 3, 3 10 30, 3 3 9, तो बेस कितनी आ रही है, यहाँ पे बेस आ रही है 10.3 सेंटीमीटर्स। तो ये है हमारे दूसरे पार्ट का आंसर। अब इसके बाद करेंगे हम इसका थर्ड पार्ट। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड में क्या क्या गिवन है, पार्ट नंबर सी, इसमें गिवन है एक तो हाइट हमें पता है और दूसरा यहाँ पे एरिया पता है, तो हाइट को यहाँ पे मेंशन करेंगे, हाइट इज इक्वल टू हाइट कितनी है यहाँ पे 8.4 सेंटीमीटर्स, एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो इस पैरेललोग्राम का यहाँ पे एरिया है वो कितना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 48.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद है फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है यहाँ पे 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर हमें क्या निकालना था, हमें यहाँ पे बेस निकालनी है। हमें पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर, इसकी फॉर्मूला क्या है, इसकी फॉर्मूला है यहाँ पे बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट इज इक्वल टू 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इंप्लाइज, तो बेस क्या है यहाँ पे, बेस हमें पता नहीं, बेस निकालनी है, बेस के बदले हम रख सकते हैं बेस बी या बेस के बदले बी भी रख सकते हैं, और उसके बाद हाइट के बदले यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम 8.4 सेंटीमीटर्स। ठीक है, उसके बाद है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमारा राइट साइड था इक्वेशन का, विच इंप्लाइज बी इज इक्वल टू, ये जो यहाँ पे 8.4 है, जब इसको हम ट्रांसपोज करेंगे दूसरे साइड से डिवाइड होगा 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8.4 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब इसकी बेस कितनी निकलेगी वो आप खुद निकालोगे, और उसका आप आंसर मुझे कमेंट करके यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, इसके बाद है फिर पार्ट नंबर, अब है इसके बाद पार्ट नंबर फोर्थ। ठीक है, अब पार्ट नंबर यहां पे करेंगे हम 4। अब इसके बाद है पार्ट नंबर डी। पार्ट नंबर डी में बेस पता है, एरिया पता है, हाइट निकालनी है, सेम यही है जैसे पार्ट नंबर फर्स्ट था, पार्ट नंबर फर्स्ट के जैसा यहाँ पे पार्ट नंबर फोर्थ भी है। यहाँ पे बेस कितनी है, बेस है यहाँ पे 15.6 सेंटीमीटर्स,
बेस है यहाँ पे 15.6 सेंटीमीटर्स, और हाइट कितनी है यहाँ पे, हाइट पता नहीं है तो हाइट को हम मानेंगे h भी, यहाँ फिलहाल ऐसे ही रखो। और हमें क्या पता है, एंड एरिया इज इक्वल टू, एरिया किसके बराबर है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। किसका एरिया था ये, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इंप्लाइज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए कौन सी फॉर्मूला का यूज करते हैं हम, बी इंटू एच या बेस इंटू हाइट। अब है यहाँ पे ये कितना है, यहाँ पे 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस कितनी है, बेस है यहाँ पे 15.6 सेंटीमीटर्स, और हाइट निकालनी है तो हाइट के बदले हम रखेंगे h को एज इट इज, यहाँ पे 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच एम्प्लाइज h इज इक्वल टू 15.6 जो है ना, जैसे पिछले पार्ट्स में हमने सॉल्यूशन इनको ट्रांसपोज किया था, अब वैसे ही यहाँ पे भी ट्रांसपोज, इसीलिए मैं ये जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमने ऐसे ही अभी इससे पहले 3 पार्ट्स किए, अब हम 4th पार्ट कर रहे हैं। 4th पार्ट में भी इसमें हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज करेंगे उस साइड में, 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 15.6 सेंटीमीटर को हम जब यहाँ से मल्टीप्लाई था LHS में, जब राइट साइड में जाएगा तो राइट साइड में डिवाइड होगा 15.6 सेंटीमीटर। ठीक है, सिर्फ अब इनका आंसर जो भी निकलेगा यहाँ पे, वो भी आप कमेंट सेक्शन में उसका कमेंट, उस आंसर को आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे लिखोगे, और कमेंट सेक्शन में बताओगे आप पार्ट नंबर सी और पार्ट नंबर डी का आंसर क्या निकला आपका। ठीक है, ये रहेगी आपके लिए एक होमवर्क भी। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे है फाइंड द मिसिंग वैल्यूज, लेकिन वहाँ पे ट्रायंगल बना के नहीं है, ट्रायंगल मैंने यहाँ पे बनाई है। आप देखो यहाँ पे जब आप टेबल पढ़ोगे ना तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा हमें यहाँ पे ट्रायंगल की बात चल रही है। ट्रायंगल का कैसे आपको पता चलेगा, पहले इसकी हेडिंग पढ़ो। इसकी हेडिंग में यहाँ पे बेस है, यहाँ पे हाइट और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमें ट्रायंगल के एरिया की बात चल रही है। पहला पार्ट क्या है, पहले पार्ट में है हमारी बेस। बेस इज इक्वल टू, बेस कितनी है, बेस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर्स, बेस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर्स। ठीक है, और हाइट कितनी है, हाइट पता नहीं है तो मिसिंग वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। हाइट को हम रखेंगे फिलहाल ऐसे ही। और क्या पता है, एंड एरिया इज इक्वल टू, एरिया किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू यहाँ पे है 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो अगर ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की बेस कितनी है, इस ट्रायंगल की बेस है यहाँ पे है 15 सेंटीमीटर्स। ठीक है, और इस ट्रायंगल का यहाँ पे हाइट, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट हमें पता नहीं है तो हाइट को हम मानेंगे h। ठीक है, और इसका एरिया कितना है, लेकिन इसका एरिया है यहाँ पे, एरिया इज इक्वल टू 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें यहाँ पे बेस भी पता है, एरिया भी पता है, हमें सिर्फ क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। तो हम फॉर्मूला का यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए फॉर्मूला है 1/2 ऑफ 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस के बदले b और h, हाइट के बदले h, इज इक्वल टू 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 एज इट इज रहेगा, और इसके बाद बेस के बदले यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करोगे आप, 15 सेंटीमीटर, क्योंकि बेस है ना यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। इसके बाद यहाँ पे हाइट, हाइट रखेंगे हम ऐसे ही 87 सेंटीमीटर स्क्वायर को 87 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे। अब यहाँ पे ट्रांसपोजिंग हम स्टार्ट करेंगे। ट्रांसपोजिंग में क्या करना है, पहले 15 सेंटीमीटर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो वहाँ से क्या होगा, डिवाइड होगा। ये यहाँ पे h है, फिर 15 सेंटीमीटर वहाँ जाएगा तो 15 सेंटीमीटर डिवाइड होगा। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर इस 87 के साथ ऑलरेडी था, 15 सेंटीमीटर कैसे, क्योंकि 15 के साथ भी यहाँ पे सेंटीमीटर था, और 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो अगले साइड में क्या होगा, ये दूसरे साइड में ट्रांसपोज होके ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो अब निकालो यहाँ पे इनकी मल्टीप्लिकेशन आप करोगे, इनकी मल्टीप्लिकेशन करके आपका आंसर क्या आएगा, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर कैंसिल होगा। 87 इंटू 2 इज इक्वल टू 174 सेंटीमीटर्स, डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, जो भी आंसर अब यहाँ पे आपका निकलेगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट। तो अब है
इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में यहाँ पे क्या क्या गिवन है। सेकंड पार्ट में हमें हाइट पता है और एरिया पता है, हमें क्या निकालनी है, बेस ऑफ ट्राइंगल की तरफ देखो। ट्राइंगल में मैंने बेस को क्या अभी माना है, बी माना है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। हाइट कितनी है यहाँ पे 31.4 मिलीमीटर्स और एरिया कितना है 1256 मिलीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे पहले गिवन को मेंशन करेंगे। गिवन क्या क्या है, गिवन है यहाँ पे एक तो हाइट यहाँ पे गिवन है, हाइट इज इक्वल टू, हाइट कितनी है, हाइट है यहाँ पे 31.4 मिलीमीटर्स, ठीक है। और इसके बाद एरिया कितना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना एरिया है यहाँ पे 1256 मिलीमीटर स्क्वायर। ये थी हाइट, ये भी गिवन थी, और ये है एरिया, ये भी यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, हम बेस निकालेंगे। बेस किस फॉर्मूला से निकलेगी, जो हमने ऑलरेडी पहले पार्ट में किया है वैसे हमें यहाँ पे दूसरे पार्ट में भी करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल के बदले अपनी फॉर्मूला को सब्स्टिट्यूट करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला क्या है, 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट। 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, ये अपना एरिया अपनी जगह रहेगा, इसको हम नहीं यहाँ पे इसको हम चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला को सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब 1/2 जो है ना, 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, जब वहां जाएगा 2 यहाँ पे डिवाइड है तो वहां पे क्या होगा, वहां पे मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अभी हमें यहाँ पे वैल्यूज भी पुट करने हैं ना, विच इम्प्लाइज 1/2 को हम अभी ऐसे ही रखेंगे। बेस की इस वक्त वैल्यू पता नहीं है, बेस को बी ही रखेंगे हम, और एच के बदले हाइट कितनी है 31.4 मिलीमीटर्स, 31.4 मिलीमीटर्स, ठीक है, इज इक्वल टू 1256 मिलीमीटर स्क्वायर। जो यहाँ पे अब जब हम यहाँ पे ट्रांसपोजिंग करेंगे तो ट्रांसपोजिंग करने पे यहाँ पे सिर्फ बी बचेगा, बाकी जितने भी नंबर्स हैं ना उनको हम राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे। 31.4 जो है ना, 31.4 को हम मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज करने पे यहाँ पे क्या होगा, दूसरे साइड में ये 1256 के साथ डिवाइड होगा, 31.4 मिलीमीटर्स। और उसके बाद 1/2 जो है ना, 1/2 यहाँ पे 2 डिवाइड में है, जब दूसरे साइड में जाएगा तो दूसरे साइड में क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब इसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, 1256 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे आएगा 2512, लेकिन 1 मिलीमीटर और 1 मिलीमीटर कैंसिल होगा, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, 1 ही मिलीमीटर बचेगा। डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय आएगा यहाँ पे 31.4। 31.4 के जब 31.4 2512 को डिवाइड करेगा तो डिवाइड करने पे हमारी हाइट आएगी 80 मिलीमीटर। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे ना, किस किस को, जब 2512 को डिवाइड करेंगे 31.4 से, तो बेस कितनी आएगी यहाँ पे, सॉरी ये बेस है यहाँ पे, बेस कितनी आएगी, बेस आएगी यहाँ पे 80 मिलीमीटर्स, 80 मिलीमीटर्स। ये था हमारा इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2। तो अब इसके बाद पार्ट नंबर 3 करने वाले हम। अगर आप पार्ट नंबर 3 को पहले वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करोगे तो वो अच्छी बात है, क्योंकि पार्ट नंबर 3 जो है ना, पार्ट नंबर 3 ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 के जैसा ही है, क्योंकि पार्ट नंबर 1 में भी हमारे पास हाइट, ये बेस थी, यहाँ पे भी बेस है, वहाँ पे हाइट निकालनी थी, यहाँ पे भी हाइट निकालनी है, और यहाँ पे वहाँ पे एरिया हमें पता था, यहाँ पे भी हमें एरिया पता है, बस यहाँ पे नंबर्स ही चेंज हुए हैं, पैरामीटर्स ही चेंज हुए हैं, यूनिट्स भी थोड़ी सी यूनिट्स भी चेंज है, बाकी सब कुछ वहाँ पे सेम ही है, ठीक है। मुझे पता है कि आपने पार्ट नंबर 3 ऑलरेडी सॉल्व किया होगा, लेकिन अब आप मेरे सॉल्यूशन के साथ अपना सॉल्यूशन मैच कीजिए। तो आप देखिए हम कैसे करेंगे पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में यहाँ पे बेस पता है, बेस कितनी है, बेस इज इक्वल टू, बेस है यहाँ पे 22 मीटर्स, बेस है यहाँ पे 22 मीटर्स, और हाइट, बेस यहाँ पे 22 मीटर्स, और एरिया कितना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया यहाँ पे कितना है, वो है यहाँ पे 170.5 मीटर स्क्वायर, 170.5 मीटर स्क्वायर। अब वैसा ही करना है जैसे हमने पहले पार्ट में किया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला क्या है, 1/2, और बेस के बदले b और हाइट के बदले h, 1/2 बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 170.5 मीटर स्क्वायर। ये हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 1/2 बेस इंटू हाइट, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला को हमने यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल के बदले सब्स्टिट्यूट किया। अब 1/2 एज इट इज रहेगा, जो यहाँ पे है ना b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, b है यहाँ पे 22 मीटर्स, और हाइट रहेगी h ही यहाँ पे है 170.5 मीटर स्क्वायर।
2 1s are 2, यहाँ पे कैंसिलेशन हो सकती है तो कैंसिलेशन करेंगे हम। 2 1s are 2, 2 11s are 22, तो यहाँ पे क्या बचेगा फिर नीचे आएगा 11 1s are 11, 11 मीटर्स इनटू हाइट इज इक्वल टू 170.5 मीटर स्क्वायर, विच एम्प्लाइज। अब हाइट की वैल्यू निकालेंगे, एच की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे हम? एच को हम रखेंगे यहीं पे, जो जो यहाँ पे 11 है ना, 11 को हम ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में, 11 ट्रांसपोज होके राइट साइड में क्या होगा? डिवाइड होगा, किसके साथ? 170.5 मीटर स्क्वायर के साथ 11 यहाँ पे डिवाइड होगा। मीटर एक और मीटर एक कैंसिल, जब इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो आपका रिजल्ट यहाँ पे क्या आएगा? 15.5 मीटर्स। देयरफॉर, तो हाइट कितनी निकली यहाँ पे? देयरफॉर हाइट इज इक्वल टू 15.5 मीटर्स। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4।